अस्सलाम वालेकुम जीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो अगेन इकबाल डैडी साहब मौजूद हैं। जी हाँ, आप काफी जो है वो रिक्वेस्ट थे, हम जो है वो उनको वापस से इनवाइट करते हैं, तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू? इट्स फाइन। सर आपका जो हॉलीडेज है कैसे गुजर रहे हैं? सही है, अभी ये तो आते रहेंगे हॉलीडेज तो यहाँ। अच्छा सर, हम लास्ट फ्राइडे की बात करते हैं। हमने देखा मार्केट जो है वो मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तकरीबन जो है वो 1200 पॉइंट जो है वो मार्केट प्लस जो है वो बंद हुई थी। लेकिन अक्सर लोगों को ये लगा था कि मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी, तो अक्सर लोग जो है वो मार्केट से जो है वो एग्जिट हो गए थे। लेकिन हमने देखा मार्केट जो है वो मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और क्लोजिंग भी काफी अच्छी आई। रिजल्ट आए अप्रैल में, तो हमें देखा उसके बाद जो है वो मार्केट काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो आप क्या लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी? नहीं अरीबा, देखो ना, आपने बोला मार्केट, देखो करेक्शन बहुत अच्छी आई थी। आपको तकरीबन 2800 पॉइंट की करेक्शन आई थी मार्केट के अंदर। और जो फर्स्ट सेशन था ना ऑन फ्राइडे, वो दोपहर तक 12 बजे तक सही था। 12:30 बजे न्यूज आ गई कि हम्म। कामरान खान का एक ट्वीट चल गया कि गवर्नमेंट, मतलब इट्स गोइंग टू, मतलब वो स्लैश कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट। और विद इन, मतलब 10-15 दिन के अंदर वो इंटरेस्ट रेट को घटा देंगे। और ये बहुत ही हॉट रूमर थी यार। मार्केट जैसे ही खुली ना, तो वो, मतलब देखो ना, 1.5-2% इंटरेस्ट रेट बहुत होते हैं क्या। तो वो कामरान खान को लोग फॉलो करते हैं या। और आरिफ हबीब ने भी कहा था। तो उसकी वजह से लोगों की बाइंग, जो बाइंग में नहीं थे ना, उनके ऑर्डर्स आ गए क्या। और पीपीएल में गोरो का ऑर्डर था, पीपीएल मतलब लॉक लग गया। उसकी वजह से मार्केट में बाइंग आ गई। और जो लोकल इन्वेस्टर थे ना, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट का सुनकर, उन्होंने भी मार्केट में एंटर हुए हैं क्या। और मार्केट देखो करेक्शन ले चुकी थी, 3,000 पॉइंट और ऑलमोस्ट घट गए थे। और अगर ये न्यूज नहीं आती ना, तो वो मार्केट उधर ही खेलती क्या। हाँ, उस न्यूज की वजह से ये मार्केट गेन कर गई। और मुझे लग रहा है फ्रॉम ऑन मंडे ऑल्सो ये मार्केट चलेगी। सर, कामरान खान की ट्वीट की आपने बात की, तो हमने देखा कामरान खान की ट्वीट जो है वो आई, इंटरेस्ट रेट की बात हुई। तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट जो है वो घटेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन तो काफी कम हुई है मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। लेकिन आपको और इसका फिर फ्राइडे को जो है वो असर भी पड़ा, आपने जैसे बताया। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या घटेगा, क्या कम नीचे आएगा, या क्या लगता है? हाँ, मंडे को भी देखो ये खबर जो आ चुकी है ना, तो ये खबर में कुछ ना तो कुछ होता है जब इतने बड़े बंदों की ये न्यूज आती है। और देखो ना अरीबा, 22%, ये आपका 1.5 साल 1 साल से इंटरेस्ट रेट है। तो इनको घटाना ही पड़ेगा। भले अभी 10 दिन 15 दिन में घटाए, या नेक्स्ट पॉलिसी उसमें घटा देवे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मगर हम्म। इनको 2% घटाना ही पड़ेगा। और देखो ना इन्फ्लेशन भी, जब मैं आज मार्केट में गया तो दाम भी घटे हैं देखो। वेजिटेबल्स के दाम घटे, पोटेसोस ओनियन के। तो ये अच्छी साइन है, थोड़े थोड़े घटे हैं क्या। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपका घट सकता है। और इन्फ्लेशन भी नीचे आया है। हाँ, बस एक चीज डर लग रहा है, लो एंड ऑर्डर है ना, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये चीज है बस। मगर मार्केट देखो, मार्केट में बायर्स बहुत है। मार्केट के अंदर लोगों की डिविडेंड जो पे आउट मिला है ना, उसकी वजह से मार्केट में रुपए बहुत आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, देखो ना फ्राइडे को भी बाहर वालों की बाइंग आ गई पीपीएल के अंदर। तो ये इट्स अ हेल्दी साइन, और ये मुझे लग रहा है मार्केट कंटिन्यूसली चलेगी। सर, आईटी सेक्टर की हम बात करें तो हमने देखा आईटी सेक्टर का रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आया। और जो है इसके रिजल्ट आने के बाद जो है वो हमने देखा इसके अंदर जो है वो फ्यूचर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन लोगों इन्वेस्टर्स जो है वो काफी हैं आईटी सेक्टर के। तो हमने सुना है कि एक्सपोर्ट भी बहुत है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमें कोई ऐसी सच हमें देखा नहीं। तो इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ है, खासतौर पे उनके उनको जो उनके पास नेट स्टॉल था। तो आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट आएगी आईटी सेक्टर में, या रिस्की फैक्टर है इसको जो है वो इन्वेस्ट करना?
अरे बात देखो, आईटी सेक्टर भरा हुआ बहुत था। वो इतना एक साल से आईटी सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी आई थी। आप हम्म। वो देख लीजिए सिस्टम, आप टीआरजी को देख लीजिए, 2 साल पहले टीआरजी का था। इनमें इतनी अच्छी तेजी आई थी क्या। और ये लग रहा था। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद वो फर्दर नीचे गई है क्या। मगर मुझे अभी भी देखो, सऊदी डेलीगेशन या आ रहा है मंडे को या संडे को आ रहा है पाकिस्तान। उसमें इनका आईटी का भी है, फर्टिलाइजर का भी है। तो मुझे लग रहा है देखो, ये भाव अ, अच्छे आ गए आईटी सेक्टर के। मगर लोगों को जो फेथ है ना, वो उड़ गया है। क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलता है। पे आउट इन्होंने देख लिया ना, कि बैंकिंग सेक्टर, आपके फर्टिलाइजर सेक्टर, इन्होंने इतना अच्छा डिविडेंड दिया। तो ये लोग क्या किया, ये लोग जो इनके पास आईटी सेक्टर के शेयर्स थे ना, ये स्विच ओवर करके ये दूसरी आइटमों में चले गए। तो वहां कोई बाइंग कर नहीं रहा है। लोकल इन्वेस्टर भी इसमें से जान छुड़वा रहे हैं, और बाहर वाले भी इसमें इनकी एंट्री आ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है देखो, भाव है ना, अगर आप रेट कर रही हो ना, तो रेट इनके अच्छे आ चुके हैं क्या। बाइंग कर सकते हो यहाँ आप। सर आयशा स्टील और वेव, सर ये दो मेजर ऐसे हैं जिनमें जो है वो लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मार्केट जब चलती है तब भी ये शेयर जो है वो इतना नहीं फायदा देते इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स जो है वो काफी जो है वो नुकसान में रहते हैं। तो अभी क्या रिकमेंडेशन है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आयशा स्टील कौन और वेव? कौन सी? आयशा स्टील और वेव। आयशा स्टील और वेव। वेव्स। हाँ। हाँ, ये सही बोल रही हो। देखो ना, इसमें टाइम बहुत लगेगा मेरे हिसाब से। अभी भी देखो ना, इसमें शेयर्स भी बहुत है। ऐसा स्टील में आपको देखो, ₹2 की तेजी मिल सकती है। मुझे आगे भी इतना सही नहीं लगता है। वेव्स भी ठीक है, मगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्यों जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको भाव की तेजी करनी है तो उसमें हो सकती है क्या, उसमें आपको ₹1-2 मिल सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है क्या इसमें। हाँ, इसमें कोई अगर देखो ना, मार्केट के अंदर आजकल कैप्चरिंग बहुत है। वो पकड़ लेते हैं शेयर्स, उसकी वजह से कोई घुस गया। देखो ना, 8-10 बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो अगर इनकी एंट्री आ जाएगी ना, तो जैसे पीआईओ में आ गई है, दूसरी दीवान मोटर में है, ऐसे कोई घुस गया, तो फिर आपको गेन मिल सकता है। वरना मुझे नहीं लग रहा है ये इधर ही चलेगी। हाँ। सही। अच्छा सर, टेलीकार्ड के बारे में आपका क्या व्यू है? अपना व्यू देना चाहेंगे आप? टेलीकार्ड का अरीबा ये हुआ कि टेलीकार्ड वी एवरी ईच एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। और सब कह रहे थे कि 12 आना रुपया डिविडेंड भी दे देगा। मगर उनके रिजल्ट इतने खराब आए हैं कि टेलीकार्ड के, कि टेलीकार्ड में जो यहाँ तक सब भरे हुए थे ना, मतलब बहुत ही, सब हर बंदा 1 से लेकर 10 तक लोगों ने लेकर बैठा था कि टेलीकार में आपके 15-20 रुपए में बिक जाएंगे। उनको जब रिजल्ट आया ना, तो इन्होंने माल छोड़ा है। मगर मुझे मुझे लग रहा है कि यह दाम सही है टेलीकार में। मगर आई विल एडवाइस कि व्हाई पीपल वांट टू गो इन दिस सेक्टर। देयर आर सो मेनी आइटम्स यू कैन बाय। बट हाँ, ये है कि आपको देखो, भाव की तेजी मिल सकती है, मगर रिजल्ट बहुत खराब आए हैं क्या। अच्छा सर, हमने देखा आर्मी चीफ जो है हमारे आसिम मुनीर, उन्होंने भी जो है काफी इकदामात उनके हैं इकोनॉमी के हवाले से। और जो है वो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने हमारे जो है वो आवाम के साथ। तो उनके वादे और उनके जो इकदामात हैं, आप क्या उनसे सेटिस्फाई हैं? क्या वो मुकम्मल करेंगे अपने इकदामात? आरिफ हबीब के, जी नहीं सर, आर्मी चीफ के हमारे। इनकी आईएमएफ, आर्मी चीफ सर आसिम मुनीर। आर्मी चीफ। हाँ, देखो, आर्मी चीफ अगर बोल देता है ना, क्योंकि आर्मी चीफ वेरी पावरफुल मैन। क्यों? कि पाकिस्तान के अंदर देखो ना, आर्मी इज द मोस्ट, वो ताकतवर लोग हैं। उनको देखो ना, अगर वो बोलते हैं ना, तो बाहर वाले बहुत सेटिस्फाई होते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन, आपके लोग फॉलो करते हैं। तो आर्मी चीफ ने बोला है, तो मुझे लग रहा है कि देखो ना, देखो पाकिस्तान के अंदर देखो ना, आप एक ही वो रह गया स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ लोग देखो, आपकी सेफ्टी है। यहाँ रिबा इतनी सेफ्टी है कि बाहर आप रुपए रोकते हो ना,
10 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक, तो आपको डर लग रहा है। यहाँ आपकी जो सीडीसी है ना, आप यहाँ 1 अरब रुपए भी डाल दो या 2 अरब रुपए भी डाल दो, कि यू आर वेरी सेफ। यू इसलिए कि देखो ना, अगर आप बाहर 10-15 करोड़ का भी माल लेते हो और बेचते हो ना, तो आपको पेमेंट मिलती है 15 दिन के अंदर, महीने दिन के अंदर। और स्टॉक एक्सचेंज वाहिद ऐसी जगह है कि आपका 1 अरब रुपए का भी माल बिक जाता है ना, तो आपको 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। तो इज द सेफेस्ट एंड, मतलब इतनी सेफेस्ट जगह है कि आपके रुपए भी ढक जाते हैं, और आपके श्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत है ये मार्केट के अंदर। बिल्कुल। सर, हमने देखा इकोनॉमी के हवाले से कोई जो है वो ऐसी पॉजिटिव न्यूज अभी तक फिलहाल जो है हमने देखा नजर नहीं आ रही। लेकिन स्टॉक मार्केट का हमने देखा है कि इंडेक्स अभी काफी हाई है, तो लोगों को होता है कि इन्वेस्ट करें ताकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो क्या आपको क्या लगता है, आप रिकमेंडेशन देंगी, क्या ये रिस्की है अभी, या लोगों को जो है वो अभी काम करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? अरे बात देखो, ये आपने सही कहा। इकोनॉमी हवाले से कोई अच्छी ऐसी कोई खबर आई नहीं है। देखो ना, आपके रिजर्व भी उधर ही है, आपके लॉ एंड ऑर्डर उधर ही है, कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, इट्स करेक्ट। मगर दूसरी बात एक चीज क्या है, कि यहाँ रुपए बहुत आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं, रुपए आ रहे हैं। कंपनियां, चंद कंपनी है ना, वो बहुत अच्छा नफा कर रही है, और आपको पे आउट इतना देती है। इसकी वजह से ये मार्केट के अंदर, और अभी भी आप देखोगे ना, तो आपको 2-3-3 पी पर शेयर्स मिल रही है। और ये शेयर्स वो नहीं है, ये ब्लू चिप शेयर्स है पाकिस्तान के अंदर। आप कंपैरिजन तो करें इंडिया से, क्योंकि हमारे 200 रुपए शेयर्स के दाम है ना, तो वहाँ है 2-2 हज़ार रुपए। एंड वी आर मच बेटर। हमारे जो शेयर्स है ना, ओजीडीसी, पीपीएल, फौजी फर्टिलाइजर, आप देखो ना, आप इस इनकी रिजल्ट तो देखो, इनके पे आउट देखो। मैं फौजी की सिर्फ बात नहीं करता हूँ, मैं ईफर्ट की करता हूँ। मैं हर दूसरे से, आप बैंक अल फलाह की बात देख लीजिए, कि देखो अब लोगों को समझ आई है कि इन्होंने इतने पे आउट। और आगे भी मैं ये कह रहा हूँ कि आगे भी ये चंद स्क्रिप्ट है ना, मोस्टली ब्लू चिप्स, ये गायब हो जाएगी मार्केट के अंदर। मैं इतना बता दूं, क्योंकि ये शेयर्स अभी भी आपको मिल रहे हैं। 1 साल के अंदर अगर बाइंग अच्छी आ गई ना, तो ये शेयर्स टोटली वो हो जाएंगे। देखो ना, आप चंद साल पहले चले जाए, तो आपको ये शेयर, ब्लू चिप्स के शेयर्स मिलते नहीं थे। आप देखो ना, वॉल्यूम होता था। आप हर ब्लू चिप्स में देख लीजिए, 5,000 का, 10,000 का काम होता था। शेयर्स ही नहीं थे। अब शेयरों की फ्लो बहुत आ गई है। ये शेयर्स मुझे लग रहा है सारे गायब हो जाएंगे। नहीं सर, सर्कुलर डेट के हवाले से जो है वो कोई न्यूज हम नहीं सुन रहे। एक वक्त था ये मामला जो है वो काफी पीक पे था, लेकिन अब काफी जो है वो डिले हो गया है। तो आपको क्या लगता है, निगरान हुकूमत ने भी कोई जो है वो एज सच नहीं लिया स्टैंड ना? और तो आपको क्या लगता है, आईएमएफ के साथ जो ये मामला जो है वो हल हो जाएंगे? और पीएसओ ने भी एक लेटर दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन उसकी भी हवाले से कोई अच्छी न्यूज हमने नहीं सुनी। तो आपको क्या लगता है, ये मामला हल हो जाएंगे? हमने पिछले दिनों एक ये भी बात सुनी कि आटे में जो है वो 80 अरब की करप्शन हो गई। तो ये जो 80 अरब की करप्शन हुई, इससे अच्छा तो था ये पीएसओ को पेमेंट कर देते, सर्कुलर डेट की पेमेंट हो जाती। लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये मामला कब तक सॉल्व होगा? हाँ, ये मामला आपने सही कहा, ये मामला बहुत डिले हो गया है। और ये मामला चल कहाँ रहा था, जो वो गवर्नमेंट थी ना, आपकी जो 6 महीने जो चली थी ना गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, वो काम इसके ऊपर बहुत तेजी से कर रही थी। या जिसमें मोहम्मद अली थे, जो उनके मिनिस्टर थे क्या, वहाँ ये बातें बहुत चल रही थी। ये अभी बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है। आईएमएफ के उसमें भी ये चीज है। मगर मैं आपको कह दूं कि क्या गवर्नमेंट दूसरे मामलों में लग गई है। ये मामला आपका हल हो जाएगा, या महीना लगे या 1.5 महीना लगे, मगर ये सर्कुलर डेट का ये हो जाएगा। देखो ना, आपकी ओजीडीसी, आपकी पीपीएल, ये दाम, ये जो बढ़ रहे हैं ना, ये इसकी वजह से हो रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है, हम मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें नहीं हुए। देखो ना, आगे वी एक्सपेक्ट पीटी ओजीडीसी 200 रुपये,
पीपीएल भी आपका तकरीबन 150 पौने 200 रुपये दाम हो जाएगा। ये सर्कुलर डेट की वजह से आगे इनमें डिविडेंड भी बहुत अच्छे आएंगे, मगर ये है कि थोड़ा डिले हो गया है। हाँ, यू हैव टू होल्ड इट। जी, आपका कहना है कि ये मसला हल हो जाएगा हो सर जाएगा। हमारे। हाँ बिल्कुल। सर हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं, आपके जो भाई हैं अकील करीम डैडी, इस वक्त वो मार्केट को जो है वो कैसा देख रहे हैं? उनकी कोई रिकमेंडेशन या कोई आपकी कोई बातचीत हुई हो लास्ट कुछ डेज में, तो उनकी कोई जो है वो अगर आप बताना चाहें, क्या वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को? देखो अरीबा, आज अभी कितने बजे है? 3:30 4 बजे है, 4 4 साढ़े 4। हाँ, इट्स सैटरडे। या कल रात को आई डिनर विथ एकेडी। या मैं एकेडी के साथ ही था। 12 बजे तक हम साथ इनके घर पर ही बैठे थे। या एकेडी साहब बहुत बुलिश है मार्केट के अंदर। या हाँ, एंड ही ऑलवेज एडवाइज पीपल टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक इन गुड आइटम्स। गुड आइटम मीन्स दोस हु पे डिविडेंड। देखो ना, एकेडी साहब बोलते थे बेंकल फला का, एकेडी साहब बोलते थे ओजीडीसी की। ये बहुत सी आइटम होगा, फौजी फर्टिलाइजर का भी इन्होंने कहा था। देखो ना, इनकी आइटम तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ चली गई है। एंड स्टिल yesterday we were with AKD. He was very bullish in the market and he said the market will go up. uh, और इनकी आइटम में यही है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी में है क्या। अ, सर बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंक? यार देखो ना, ये बैंक फला में भी बहुत तेजी में थे। फैसल बैंक में, अस्करी बैंक में, एंड हबीब बैंक। सर ये तो आपने एक ही की टॉपिक्स बता दी, आपकी क्या टॉपिक्स है मंडे के लिए? अरीबा, माय ओपिनियंस आर पीपीएल और जीडीसी। पीपीएल मुझे लग रहा है ज्यादा तेजी से अपसाइड जाएगा, मगर बैंकिंग सेक्टर मुझे लग रहा है फैसल बैंक। देखो ना, फैसल बैंक बैंकिंग सेक्टर इसलिए रुक गया है कि वो जो न्यूज आई ना 2% की, तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे आया। कि बैंकिंग सेक्टर को तो थोड़ा फर्क पड़ता है, जब इंटरेस्ट रेट घटता है ना तो उनके शेयर्स नीचे आते हैं। तो आई विल एडवाइस हबीब बैंक। Faisal Bank is a good buy. Faisal Bank, my first target was 44. It's touch. Now I will give you the target 48 rupees. It will go up 48, and banking sector में Habib Bank is a good buy. And Habib Bank, Faisal Bank and पीपीएल। बस पीपीएल आप ऊपर आए ना तो उसका थोड़ा बहुत ऑफलोड भी कीजिए। देखो ना, मार्केट भरी हुई भी बहुत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी इतना वो नहीं है, तो नफा भी साथ में की करना चाहिए। इसलिए कि यहाँ हमारे यहाँ है ना, न्यूज के ऊपर मार्केट बहुत चलती है। तो ये यू गेट न्यूज, मतलब आपको ऐसी न्यूज आती है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, फिर वहां से वो माल बिकता नहीं है, वो नेगेटिव। और पाकिस्तान के अंदर 90% न्यूज नेगेटिव ही होती है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। द इन्वेस्टर शुड बी। देखो ना, मैं तो यही कहता हूँ, देखो ना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेंबर्स है, जो जो मतलब वो लेते हैं बेचते हैं, उनको नहीं फर्क, क्योंकि ये दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद कंपनीज। और ये इनकी कमीशन है, तो इनको हाँ, जो लोग बेचारे टेलीफोन पर काम करते हैं, जो मीडियम और छोटे लोग हैं ना, वो हार जाते हैं। देखो ना, 3,000 के भी मंदी आई तो उनको उनके बहुत नुकसानात हो गए। सर तो मंडे को आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन देगी? कमिंग मंडे आई थिंक मार्केट बुलिश रहेगी। बुलिश है। बुलिश इसलिए रहेगी कि ऑर्डर वो आ चुके थे मार्केट के अंदर फ्राइडे को। और ये जो न्यूज है ना 2% की और 1.5% की न्यूज है ना, अरीबा, इट्स वेरी हेल्दी न्यूज। 1.5% और 2% की, और ये देखो ना सर्कुलेट करती ही रहेगी। ये 8 दिन तक ये न्यूज आती रहेगी, क्योंकि कामरान खान ने पिक कर लिया है। क्या, कामरान खान ने पिक कर लिया है। कामरान खान देखो ना, मंडे को भी न्यूज आएगी तो इसके बारे में बोलेगा। क्या, और अब देखो ना, जो बड़े एंकर होते हैं ना, उनकी फिर सुनवाई होती है। देखो ना, अभी देखो ना, स्टेट बैंक को भी थोड़ा बहुत वो ले आना पड़ेगा। देखो ना, प्राइम मिनिस्टर, वो सब उनको टैकल करेंगे, क्योंकि कामरान खान इज अ, मतलब वो उनकी बातें सुनने में आती है। क्या, और माय ओपिनियन ऑल्सो सेम। या कि यू शुड, इनको कट डाउन करना ही पड़ेगा।
क्योंकि 22%, 1.5 ईयर से हम 22% पर है। 22% पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आ, तो देखो ना, जैसे ही ये न्यूज आई आपकी सीवन सेक्टर बहुत अच्छी गई क्या, तो मुझे लग रहा है कि अगर यही न्यूज चलती रहेगी, और ये चलती रहेगी 3-4 दिन चलती ही रहेगी ये न्यूज, तो मार्केट में तेजी रहेगी। मगर यू शुड बी वेरी केयरफुल। आई विल एडवाइज ऑल दोस स्मॉल एंड मीडियम पीपल टू प्लीज, वट एवर यू गेट इन योर पॉकेट, you sell it and put your money in your pocket, because this market, hold by so many big players and institution, so you cannot, आप इनके टक्कर में नहीं आ सकते हो। तो आपको नफा मिले, ये पहले बेचे, इनसे पहले आप ऑफलोड कर लीजिए, तो ये मार्केट इज गुड फॉर यू। सर होप सो आप जो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ टाइम लगेगा लेकिन जो है वो ये ट्वीट और ये न्यूज जो है वो पॉजिटिव साबित हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। आपको जो है वो फिर हम इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।